हाय गाइस। मेरे माइंड में बहुत दिनों से एक टॉपिक चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में बात की जाए। हालांकि सोचा पहले भी है, बट यू नो ये टॉपिक इतने बार रिपीट हो चुका है। इतने इतने मतलब इस टॉपिक पे इतनी सारी मूवीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें बन चुकी है, पता सबको है भी। बट मतलब हो क्या रहा है कभी कभार मुझे समझ नहीं आता, तो सोचा मैंने कि बात तो करना बनता है यार। सो यार, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाह रहा था मैं कि हो क्या रहा है। चलिए ठीक है, एक बार हम मतलब पेरेंट्स के साइड में जाके बात करते हैं। लाइक पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि पहली बात, मेरी बात अगर आपको किसी को भी हर्ट हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं जैसे अपना पॉइंट रख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है अपने सराउंडिंग, अपने एटमोसफियर में। सो यही है चीज़ें कि मतलब बचपन से चला आ रहा है किस्सा। मतलब समझ नहीं आ रहा कि जा किस तरफ रही है लाइफ। इन दी एंड तो लाइफ ही है यार। मतलब इतना क्या मतलब, बचपन से हमें कहा गया कि यार ध्यान लगा के पढ़ो, जो भी कहते थे। नहीं, अब तो बहुत सुधर गया है ज़माना। पहले तो ज़माने में मार भी पड़ती थी, झाड़ू बेल्ट सो यही है कि मतलब ध्यान लगा के पढ़ो, बट ध्यान कैसे लगाना है किसी ने बताया नहीं, किसी ने इस बारे में बात की नहीं। अरे आप वो भी छोड़िए, आप ध्यान तेरा कहाँ भटक रहा है, तू खो गया, तो ऐसा करके बोला करते थे माँ बाप, या सबके बोलते ही हैं, जैसे भी अभी भी बोलते होंगे शायद। तो या किसी भी इंसान का, कोई भी, अगर आप बुक भी पढ़ रहे हो, आप चाहे कितने भी ब्रिलियंट आदमी क्यों ना हो, कोई ऐसा आदमी होगा कि जिसका ध्यान ना भटकता हो। आप एक पेज ऐसे आप पढ़ रहे हैं, आपका तीसरे चौथे लाइन में कहीं कोई थॉट ना आए हो माइंड में। माइंड ही तो है ना, थॉट तो आएंगे ही। कैसे नहीं आएंगे? अगर थॉट नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम है ना। सो वही चीज़ें हैं। मतलब इस बारे में किसी ने बात ही नहीं की कि तुम कैसे अपना ध्यान और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। नहीं, सब पढ़ाई के बारे में बात करो भैया पहले, कि ये ख़त्म होना चाहिए आज, ये चैप्टर है, ये जो भी है टॉपिक है, इसको उड़ाओ आज। ऐसे नहीं तो फिर देख लें, तभी तेरे को ये मिलेगा लालच, बाइक, या फिर छोटे उसमें हैं तो चॉकलेट्स एंड ऑल, जैसा भी। सो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अब वो वही चीज़ें बढ़ते जाती हैं आगे। अभी आप स्कूल जाते हो, चलो ठीक है, स्कूल में हम बोलते हैं कि सबसे अच्छा मुद्दा ये आता है कि संगति में बिगड़ रहे हैं। तो ये मतलब कैसे यार, कैसे संगति में? मतलब पहली बात, दिमाग सबका होता है, चाहे वो कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हो। अगर बिगड़ भी रहा है तो हो सकता है ना कि उसको, ये भी तो मतलब दूसरा पॉइंट कोई नहीं सोचता यार, डीपली कोई नहीं सोचता, खासकर अपने बच्चों के बारे में, कि ये भी तो हो सकता है ना कि उसको घर में वो एटमोसफियर नहीं मिला होगा, इसलिए वो बाहर खोज रहा हो। या उसको कोई बात बुरी या कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हो, इसलिए वो बाहर दुनिया देख रहा हो। नहीं तो घर के बाहर कौन जाता है? सबको अपने माँ बाप प्यारे हैं यार, कैसे नहीं होंगे? मतलब ये अभी बहुत अजीब सी लग रही होगी ये बात, पर सोचने वाली बात है। मतलब अजीब क्या बोलूँ मैं अभी इस पे, कि मतलब कैसे फिर, मतलब अब उसको, मेरे ख्याल से कुछ और उसका गोल होगा, जो कि आपके थॉट, आपके गोल जो अपने 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 बच्चों के लिए सेट किए, उसके हिसाब से मैच ना हो रहा हो, इसलिए वो बाहर, जहाँ उसको अपने दोस्तों से सपोर्ट मिल रहा हो, उनके साथ घूम फिर रहा हो वो। वही तो होता है ना। हो सकता है कुछ बातें ऐसी कि मतलब आपने ऐसा रिस्ट्रिक्शन करके रखा है कि घर में वो सारी बात फ्रेंडली शेयर नहीं कर पा रहा हो, और इसलिए अब आदमी शेयर करता ही है। और एक अगर कोई गोल भी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें टीम सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट ज़रूरी होता है। एक मतलब बहुत बड़ी एनर्जी लगती है यार किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। इस बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और बिगड़ गया, हाथ से निकल गया लड़का। और उसके बाद ये खासकर स्कूलों में ये अड़ोसी पड़ोसी नंबर पूछने आते थे, जैसे कि क्या पता नहीं, हमारे बेटे का इतना है, आपके बेटे का कितना मार्क्स आया, ऐसा ऐसा जो भी है। अब वो ऐसे देख रहे हैं रिजल्ट कि गंदा है, तो अगर मतलब थोड़े मार धाड़ वाले पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो बोलेंगे कि मुंह फुला लेंगे, बस कुछ बोलेंगे नहीं। कितना बुरा लगता है यार, मेहनत सभी करते हैं। इवन अगर एक वर्ड है ना डिफ़ॉल्टर, जैसे कोई वर्ड मैं मानता नहीं, उसको भी, वो भी मेहनत करता है, मैंने देखा है, मैं भी कॉलेज से पास आउट हूँ, वो भी मेहनत करता है। और जब ऐसे मुंह बन जाता है ना, जो कि सबसे मैटर करता है, कि माँ बाप जो बोल रहे हैं ऐसे रिजल्ट देके मुंह बना देंगे, कतई बुरा लगता है, बहुत ही गंदा। बच्चों को मोटिवेशन तो ख़त्म। कई लोग स्कूल में ही, जो बच्चे मतलब सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, क्या होता है। खैर इस टॉपिक पे जाना नहीं है, बहुत ही मतलब पेचीदा टॉपिक है, इस पे जाके फालतू चीज़ें बात बढ़ती है। बट मतलब
कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना मेंटली। जो सब दिमाग की तो खेल है इन दी एंड। जो हम बाहर दुनिया देख रहे हैं वो भी दिमाग से ही देख रहे हैं पहली बात। तो मतलब समझ नहीं आती चीज़ें, मतलब कि क्या हो रहा है कभी कभार। अब वो पड़ोसी आए हैं नंबर पूछने के लिए, जैसे कि अगर आपका उनके बच्चे से ज़्यादा नंबर आया हो तो जो अपने बच्चे को बाइक देने वाले थे वो आपको दे देंगे, आपके बच्चे को। होगा क्या ऐसा कोई वो होता है? जैसे कि बहुत परवाह है, आपके घर का राशन भर रहे हैं वो, पूछने आ रहे हो, ठीक है यार। एक एक ना फिर वो टॉन्ट वाला भी आ जाता है एंगल। या फिर कंपेयर तो करो ही मत, कंपेयर बहुत ही गंदी बात है ये, कंपेयर करना अपने लोगों को औरों से, या जो भी हैं। इंडियन तो सारे अपने लोग ही हैं, जिसको अलग अलग हमने ही बांट दिया है, जो भी हम लोग ऐसा अपने थॉट्स पे लेके चलते हैं। बट बहुत ही गंदी चीज़ें हैं, बहुत ही। एक कंपटीशन का माहौल है, हाँ अच्छा लगेगा। अरे कंपटीशन में क्या क्या, मतलब फौजी पैदा कर रहे हैं क्या? मतलब जो भी है ऐसे ही हो रहे हैं क्या अब बचपन से? क्या है आई थिंक फौज में भी कंपटीशन नहीं होता है। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, देश की सेवा करना। तो ऐसा नहीं एकदम रफली यार रे कर रहे हैं। और पढ़ाई तो एकदम यार अगर बचपन की बात करें, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है। उसको आप एकदम हाइप होके एकदम, मतलब गुस्से से बोलो या ओवरली पैशनेट होके ऑब्सेस्ड होके नहीं कर सकते ना। घुसेगा ही नहीं कुछ दिमाग में। पढ़ के तो सब गए, लिखने पे आया तो कुछ हो नहीं रहा है। कई लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। क्या करें इसका? नहीं होगी बात इस पे, कोई बात ही नहीं करेगा। मैं भूल ना जाऊँ और टॉपिक से बाहर ना चल जाऊँ करके मैंने सारे पॉइंट्स अभी लिख के भी रखे हैं। पता नहीं सुबह उठा तो अपने आप माइंड में आया, तो मैं सोचा कि बात करना तो ज़रूरी है। और ये ज़रूर होगा कि ये वीडियो देखने के बाद कई लोग शायद सिंपथी में भी पूछे कि क्या हुआ तेरे को, ये मुझे ही कॉल आ जाए कि क्या चल रहा है दिमाग में, ऐसा क्या हो गया। नहीं यार, वो कभी मत करो। इन दी एंड मतलब ये भी होता है कि कई बार ह्यूमन बींग्स को अपनी फीलिंग्स खुद ही पता नहीं होती है कि वो क्या सोच रहा है। सबके साथ होता है, मतलब विश्वास मानिए, सभी के साथ। क्या बताएगा आपको वो उस समय तुरंत? उसको टाइम, मतलब बहुत ही सॉफ्टली करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, मतलब शायद दे रहा हूँ कि क्या पता नहीं। एक जैसे यार पॉइंट बोल रहा हूँ यार, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पता नहीं ज्ञान लग रहा हो तो एक कान सुन के निकाल दीजिएगा, बट नहीं मतलब। अब दंगल मूवी को देख लीजिए, जो भी है बोलना भी नहीं चाहिए, क्या करें बोल के। मतलब फिल्म एक पॉइंट तक ख़त्म होती है, आधे में शुरू होके एक पॉइंट तक ख़त्म होती है। उसके बाद पूरी लाइफ दिखाएंगे तो 50-100 घंटे पता नहीं, और उससे ऊपर घंटे की पिक्चर बन जाएगी। इसलिए 2-3 घंटे के अंदर सीमित करना है। उसके बाद क्या होता है कि कोई नहीं बताता। दी एंड के बाद, हैप्पी एंडिंग के बाद क्या, हैप्पी एंडिंग के बाद हमें लगता है कि सब कुछ हैप्पी एंडिंग ही चल रहा होगा। पॉसिबल ही नहीं है। संजू तो मुझे लगता है कि संजय दत्त सर पे ना बन के उनके पापा के ऊपर बनी हुई है। कि कैसे एक सपोर्ट करता है, मतलब एक बाप अपने बेटे को। मुझे तो मतलब पसंद आई, शायद पता नहीं किसे, पर मतलब फिल्मों के बारे में बात करूं तो कैसे किस हद तक उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, बाप रे बाप। बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है वो, मतलब ऐसे सह पाना इतना टफ सिचुएशन, जो कि उनके बेटे के साथ, खुद के साथ हो रहा था और उनके साथ भी हो ही रहा था। अब 17 से 24 साल की उम्र में, मतलब जब होता है ये तो बहुत ही हुआ है, पर हम लोग रेस पे ही लगे रहते हैं। खासकर अब तो, और गवर्नमेंट जॉब ये वगैरह, वो रेस पे ही लगे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी 24 का हूँ, कि 17 से 20-22, जो कोई ज़्यादा स्मार्ट है तो 17 से 21-22, या सबकी अपनी अपनी होती है कैपेसिटी। तो 24-25 सोचने की उम्र होती है यार, कि करना क्या है लिटरली। अब ये नहीं बोल रहा कि इसके मतलब कि खाली बैठ जाए, बट सोचने की, उस पर इतना प्रेशर आप नहीं डाल सकते। एक जैक मा ने, मैं अब चाइना की बात तो करेंगे नहीं, बट फिर भी मैं उनका काफ़ी अच्छा बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने एक बात कही थी कि कभी भी अपने जो हैं बेटों को या जो भी है, ऐसा आप रखिए कि कॉलेज स्कूल में अगर एवरेज है चलेगा, बट साइड बाई साइड उसकी थिंकिंग चलनी चाहिए कि भाई करना क्या है। वही है कि उसको पुश ना करें आप कि तू ये कर, यही सही है। अब ऑब्वियसली यार, माँ बाप ने तो सारी दुनिया देख रखी है, नो डाउट।
पर दुनिया भी चेंज हो रही है हर पता नहीं मिनट या सेकंड, कब क्या हो जाए क्या पता। आपके ज़माने में कोरोना वगैरह नहीं आया था, हमारे में आ गया, देखो क्या हो रहा है अभी। यहाँ पे कई लोगों ने हिम्मत भी हारी है कोरोना की वजह से। होप होप ही ख़त्म हो जाती है, होप की बात करें तो। क्योंकि जहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी आनी चाहिए वहीं से ही नहीं आ रही, तो कहाँ कितना जुगाड़ लोगे आप, फ्रेंड से या जो भी है दुनिया भर से, कहाँ से नहीं हो पाता। जहाँ होप ख़त्म, लाइफ ख़त्म ही हो जाती, क्या बचा उसके बाद। वही बात है कि अब जॉब कर ले सब बढ़िया रहेगा क्योंकि ये है। अरे यार जो जॉब कर रहा है वो भी कहीं कहीं खुश नहीं है और खुश भी है, क्योंकि ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं। और जो जॉब नहीं भी कर रहा है, कुछ और भी कर रहा है, चलो स्ट्रगल कर रहा है मेरे जैसा एज एन एक्टर, वो भी कहीं खुश है कहीं नहीं है। इन दी एंड ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। तो एक सेफ्टी के पर्पस से, सिक्योर लाइफ के पर्पस से आप अपने मतलब अगर ड्रीम्स ही नहीं रहा अपनी ज़िंदगी में, वही नहीं किया, ज़िंदगी एक ही मिली, तो बचा क्या, क्या कर लोगे। आप सिक्योर हो, बढ़िया आ रहा है, हाँ चल रहा है, तो क्या फिर वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलते चलते चली गया, कोई मीनिंग ही नहीं रही लाइफ की। अगर लाइफ की कोई मीनिंग खोज रहा है ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और मतलब एक टीम चाहिए होता है। और सबसे बढ़िया टीम मतलब अगर होगी ना, तो बताऊँ, अगर फैमिली अगर टीम बन गई ना, माँ बाप घर वाले भाई बहन जो भी है, वो टीम बन गई ना, तो फिर ब्लास्ट। आप देखिए जो आउटकमर, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ अगर, तो जो आउटकमर इंडस्ट्री में आया है, जो कि इंडस्ट्री से नहीं था, बाहर से आया है, उसकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही होगी तभी। भले फाइनेंशियली नहीं होगी, कुछ नहीं, एक पर एक नवाज सर जो हैं, उनकी अम्मी कहा करती थी, उन्होंने ही कहा है एक इंटरव्यू में कि बेटा कुछ ऐसा था ना कि को सब कचरे का भी समय आता है, कचरे का भी समय आता है, कुछ ऐसा ही कहा था उन्होंने, शायद मैं थोड़ा बोल रहा हूँ पर कुछ ऐसा ही कहा था। तो एक छोटी सी लाइन कितना अफेक्ट कर गई कि उनका मतलब, वो जब भी अभी स्पीच भी देखते हैं ना, उनकी आंखों में आप देखिए एक अलग ही उनको मोटिवेशन, मतलब कहीं भी अपनी अम्मी की बात करते हुए नजर आएंगे वो, एक अलग ही स्पार्क दिखता है उनकी आंखों में। यही है, कुछ हो गया तो। बाकी एक दो पॉइंट्स मैंने और लिखे थे कि भूलना चाहूँ, होप इज़ अपोजिट टू प्रेशर, यही सब लिखा हुआ था मैंने। इन द एंड तो ज़िंदगी ही है। एक पॉइंट और था कि जो रिच, मतलब पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, मैंने रिसर्च भी नहीं किया, मैं बोला ना, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो गूगल करके, फिर मैं गूगल वाली चपड़ चपड़ करने का मतलब नहीं है। और मैं ये इंस्टा लाइव वगैरह भी मैंने नहीं किया, बिकॉज फिर डिबेट ही होनी थी। मतलब कि एक पॉइंट रख देते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसको पसंद आ गई वो मतलब ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, सबका अपना पॉइंट है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, थॉट है, ख़त्म। तो ये जो मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाह रहा था कि ये बड़े जो होते हैं, बड़े लोग हम जो बोलते हैं, रिच जो भी हैं, है ना, इनमें मेरे मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, ये सुसाइडल केस वगैरह जो भी है, या ये सब चीज़ें कम क्यों होती हैं, डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह। और ये पुअर मिडिल क्लास, ये लोग सफ़र क्यों करते इतना ज़्यादा, क्योंकि कोई मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं करता यहाँ पे। सब रिजल्ट ओरिएंटेड, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, और नहीं चले गए तो फिर बैठा हुआ है घर पे बिगड़ैल, कुछ कर नहीं रहा है। अरे भाई क्या मतलब, ऐसा कौन सा आदमी जो कुछ नहीं कर रहा होगा, कौन सा आदमी दुनिया में, बताओ कोई शांत बैठ गया तो कितनी बड़ी बात है, वो तो महात्मा बन गया। घर पे अगर बैठा एकदम शांति से तो महात्मा बन गया। पर कौन सा मतलब, अभी आप बोलोगे कि दिन भर गेम में लग रहा था, गेम के भी क्या फ्यूचर्स है, मैं अभी क्वारंटाइन में देख रहा हूँ। आई ऑल्सो लव गेम्स। मतलब कब क्या समय बदल जाए आपको पता नहीं है। मोबाइल आया, लोग बच्चे गेम मोबाइल पे लगने लगे, अब हम बोलने लगे कि ये बिगड़ गया अभी से ये। पर वो रहते रहते उसने क्या पता कि कुछ टेक्नोलॉजी सीख ली हो, या कुछ इंटरनेट में चीज़ें सीख ली हो, या नहीं भी सीखी हो, उसका डिसएडवांटेज भी लिया हो। पर हर चीज़ के जहाँ वो डिसएडवांटेज भी ले रहा है ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीख रहा होगा।
कोई भी अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करता एकदम से, कि खुद ही को चाकू नहीं मार लेता कोई। चाकू तभी मारता है जो कि हम बात कर चुके हैं। तो यही है बस एक पॉइंट, पता नहीं कि क्या है, सही है या गलत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। बस लाइफ ही है यार, आराम से जीना चाहिए। मैं खुद अभी मतलब अब इस सिचुएशन पे हूँ, तो मैंने सोचा कि बात की जाए। कि होता है मतलब इजी लेके चलना चाहिए, सपोर्ट ईच अदर, है ना। हेवन तो बनेगा नहीं, हम बात करते हैं कि अर्थ को हेवन बनाएंगे, है ना, क्योंकि जो भी सब अपने अपने पे चल रहे हैं। आप कितना भी ज्ञान की बातें बोले इंसान करता है वो ये जो उसका मन चाहे, और ये टोटली ओके ऑल्सो। दिन भर आप देखेंगे कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, अजीबोगरीब, दर्दनाक। वो सब चलता जाएगा ही जाएगा, आप जितना भी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल लें या कुछ भी कर लें, सब में लिखा हुआ है। पर कोशिश की जा सकती है कि एटलीस्ट खुद से शुरू करें, सपोर्ट करें, खासकर घर वालों से मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से, कि आप भी अभी भी कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़। जो कि जैसे कि मुझ जैसे हालात में जिनका अभी मतलब एकदम टोटली पता नहीं क्या होगा आगे, ऐसा हिसाब हो गया है इस कोरोना के चक्कर पे, या आगे जो भी ऐसे सिचुएशन आते हैं लाइफ में, एक बार सपोर्ट कर लें यार। मतलब वो तो कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, बट नॉट फाइनेंशियली, नॉट समथिंग। एक होता है कि बात करो ना, सिर्फ बात करो ना, मतलब बिना जज किया, बिना बाप बने या बिना माँ बने, सिर्फ दोस्त बन के बात करो ना एक बार, मज़ा आ जाएगा, देखना आपको ही मज़ा आएगा। थैंक यू।